विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। जाति और धर्म को लेकर वोटों का दांव ठोका जा रहा है और इसके लिए नए नए नारे भी गढ़े जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी एक ऐसा ही अनोखा नारा दिया। मुरादाबाद की जनसभा में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा देकर मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग, कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 फीट के। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। हम 2 हमारे 2 दर्जन। यूपी की सियासत में ये नया नारा है कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। और जिन जनाब ने ये नारा दिया है वो उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम चीफ हैं। नाम है शौकत अली। मुरादाबाद की मजलिस में जब ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यासी सालार बोलने के लिए मंच पर आया तो उनकी तकरीर के मजमून में सियासत कम और बच्चे पैदा करने की नसीहत ज्यादा थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और मैं ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। शौकत अली कह रहे हैं कि उनके 8 और उनके भाई के 16 बच्चे हैं, जबकि उनकी मां से 72 नाती पोते। ये कैसी नसीहत है और ये कौन सी नजीर? शौकत बोल रहे थे और उनके सामने खड़ी भीड़ तालियां बजा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे पैदा करने का कंपटीशन चल रहा है और ये जनाब उसमें हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस मजलिस में एक भी महिला नहीं जिसकी कोख में 9 महीने तक एक बच्चा पलता है। शौकत अली और उन्हें सुनने वालों को मुसलमानों की सामाजिक स्थिति के कुछ आंकड़े देखने चाहिए। 27.3% मुस्लिम महिलाएं घरों में बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हैं। डिलीवरी के दौरान मुस्लिम महिलाओं की मौत 1.5 गुना ज्यादा होती है। 70% मुस्लिम महिलाओं को डॉक्टर से पहले पति की परमिशन लेनी पड़ती है। देश के मुसलमानों की साक्षरता दर 70% है, जबकि मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 51.9%। और देश में मुस्लिम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 31% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 40% है। शौकत अली कह रहे हैं कि अल्लाह जितना दे रहा है उसे लेना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अल्लाह इल्म और तरक्की से नहीं रोकता। और जब इस पर रोक नहीं तो फिर आबादी और आंकड़ों में ये असंतुलन क्यों? पर शौकत अली को इससे क्या, उन्हें तो बस इससे मतलब है कि हम 2 हमारे 2 दर्जन। इन सारे तथ्यों को दरकिनार करके मुसलमानों की आबादी बढ़ाना और मुस्लिम सियासत करना शौकत अली जैसे लोगों का मकसद है। लेकिन इसके लिए वो अपने सियासी एजेंडे पर चीन के विकास का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं और बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी तंज कस रहे हैं। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अभी हयात से है। 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं।
6-6 फीट के। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। अब सवाल ये है कि चीन के विकास मॉडल का हवाला देकर मुसलमानों की ज्यादा आबादी हो भी जाएगी तो साहब आप हासिल क्या कर लेंगे? क्योंकि आपसे पहले जो ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क हैं उनकी हकीकत देख लीजिए, और अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स में बांग्लादेश 123वें नंबर पर है, पाकिस्तान 144वें नंबर पर है, नाइजीरिया 148वें पायदान पर है, सीरिया 157वें स्थान पर है, अफगानिस्तान 158वें स्थान पर है, यमन 169वें पायदान पर है और सूडान 161वें पायदान पर है। आप कहेंगे अरे यहाँ गरीबी है, इनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पीस नहीं है। तो चलिए एक बार फिर मान लेते हैं, लेकिन क्या ऐसे मुल्क जहाँ पर पैसा है या पैसे वाले मुस्लिम मुल्कों ने दुनिया को क्या दिया? आज की तारीख में दुनिया के 676 लोगों ने अंतरिक्ष की यात्रा की, जिनमें केवल 11 मुसलमान हैं, जबकि आबादी 26% है। दुनिया में अब तक 990 लोगों या संगठनों को नोबेल मिल चुका है, पर मुसलमान कितने हैं? केवल 5। दुनिया में 50 से अधिक लोगों को बुकर पुरस्कार मिला है, इनमें सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाओं को यह अवार्ड मिला है। दरअसल ये सारी कवायद अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान कर चुकी है और निगाहें कांग्रेस से छटक कर समाजवादी पार्टी के पास आए मुस्लिम वोटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।